अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। सारी मिथिला नगरी सुसज्जित सिया स्वयंवर का उत्सव मना रही है। राज्यसभा सज गई है। सभी वीर धनुर्धारी पराक्रमी राजा महाराजा दिशाओं दिशाओं से आए हैं कि तभी विश्वामित्र दोनों राजकुमारों राम व लखन लाल को ले राज्यसभा पहुंच जाते हैं। राज रघुवर तेहि अवसर आए, मानहु मनोरथ तन छाए। सुन सागर नागर बनबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराज रूहे, गुरुजन बहुजन जा जुग सूहे। बिदु भूरे जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। कि कुछ ही क्षणों बाद महाराज की आज्ञा पा सिया राज्यसभा में आ जाती हैं। चली सखी संग चतुर सयानी, गावत गीत मधुर जनबानी। सिया अपनी माता के समीप अपना स्थान ग्रहण करती हैं कि चारों ओर उनके नेत्र राम को ढूंढ रहे हैं। मुनि समीप बैठे दो भाई, लागे ना लगे लोचन निधि पाई। महाराज जनक की आज्ञा पा गुरुजनों के आशीर्वाद से स्वयंवर का कार्य प्रारंभ होता है। एक एक कर सभी शूरवीर आगे बढ़ते हैं, अपना पराक्रम दिखाते हैं। शूरवीर बलवान ऐसे ऐसे बलवान सामने आते हैं, परंतु कोई भी धनुष को उठाना तो बहुत दूर, धनुष को तनिक भी हिला न सका। और बाकी बैठे सभी समाज में हंस रहे हैं। प्रत्येक कोई स्वयं को अति बलवान और अति बलवान बताने की दौड़ में बाजू बल तो दिखाते हैं, परंतु कुछ क्षणों बाद अपने स्थान पर वापस आकर बैठ जाते हैं। बार बार ऐसा होता देख मिथिला नरेश जैसे अपना धीर खो बैठते हैं। माता व्याकुल और अति व्याकुल हो रही हैं कि राजा जनक एकाएक अति व्याकुल हो उठते हैं। अपनी राजगद्दी छोड़ भारी व्याकुल मन लिए हृदय लिए स्वयंवर का कार्य वहीं रोक देते हैं। द्वीप द्वीप देश देश से आए ऐसे पराक्रमी बलवान। मैंने तो सोचा सिया ऐसी मेरी पुत्री है, उसके हेतु एक शर्त रखी कि कोई शिव धनुष को यदि प्रत्यंचा चढ़ा दे, प्रत्यंचा चढ़ा दो तो बहुत दूर उसे हिला भी ना सका। यदि ऐसा मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर अपनी जग हसाई ना कराता। मुझे पता होता कि कोई वीर ऐसा नहीं जो मेरी पुत्री का विवाह योग्य बन सके। मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ। लज्जा से झुके आपके चेहरे मुझे एक ही रास्ता सुझा रहे हैं कि हे जनक, लज्जा के मारे डूब मरो। आज ये धरती वीरों से रिक्त हो गई। ऐसे अब शब्द सुन लखन लाल अपना आपा खो बैठते हैं। हे मिथिला नरेश, एक बार भी ना सोचा कि यहाँ सूर्यवंशी रघुकुल नंदन मेरे भैया बैठे हैं। जिस सभा में एक भी रघुवंशी बैठा हो, ऐसी बात कहने का साहस तो दूर, मुझे मेरे भैया के चरणों की सौगंध। ये धनुष क्या चीज़ है, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को एक गेंद की भांति उछाल अपने भैया के चरणों में रख दूं। ऐसे वचन सुन राघव व्याकुल हो लखन लाल को रोकते हैं। तब लखन लाल, भैया क्षमा करें, मैं आपका अपमान नहीं सह पाया। गुरु विश्वामित्र के समझाने पर लखन अपने स्थान पर वापस आ बैठ जाते हैं कि अब एक वो घड़ी आ जाती है जब ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा पा उनका आशीर्वाद ले राघव धनुष पर प्रत्यंचा साधेंगे। विश्वामित्र समय अति जानी, बोली अति स्नेहवाणी। उठहु राम भंजेऊ भव चापा। गुरु के ऐसे वचन सुन, ऐसी वाणी सुन राम आगे बढ़ते हैं, उनकी आज्ञा लेते हैं। सहज चले जग स्वामी, मन बंधु कुचल गुजगामी। कि माता ऐसे पुष्प समान बालक को देख जो कि अभी वीर पराक्रमी राजा ना कर सके, भले ये बालक कैसे कर पाएंगे। आँखों में नेत्रों की माला अश्रुमाला लिए बहुत दुखी हो रही हैं, परंतु ये अलग अलग रूप में होने वाला हर जन्म में वो मिलन है जो सदा ही होके रहा है। सिया तो सदा ही राम की ही हुई है। आज राम कथा को यहीं देते हैं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय सिया राम।